हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2021 रिलीज्ड एक हॉलीवुड साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है दैट इज परफेक्ट लिटिल गर्ल। ये कहानी स्टार्ट होती है एक छोटी सी लड़की एला और उसके डैड नोलन के साथ। सुबह सुबह दोनों साइकिलिंग पर निकले थे। बाप बेटी मिलकर एक अच्छा वक्त बिता रहे थे एक साथ, लेकिन अचानक एक केयरलेस ड्राइवर के कारण नोलन का एक्सीडेंट हो जाता है। भले ही उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, बस कुछ स्क्रैचेस आए थे, मगर एला बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती है, कुछ ज्यादा ही पागलों की तरह झपट पड़ती है उस ड्राइवर पर। असल में वो अपने डैड को लेकर बहुत पॉसेसिव है, क्यों ना हो, उनके अलावा और उसका है ही कौन। यहाँ पर नोलन की बातों से हमें उसके ट्रैजिक पास्ट के बारे में पता चलता है। एला उसकी अडॉप्टेड चाइल्ड है। बेचारे ने इस छोटी सी उम्र में ही दोनों माँ को खो चुकी है, पहले उसके रियल मॉम को एंड उसके बाद नोलन के पत्नी को, जिसे वो कुछ ही दिनों के अंदर अपना चुकी थी। तो अभी बस नोलन ही उसकी दुनिया है। उसे अपने पास रखने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, खुद को हर्ट करने से लेकर दूसरों को हर्ट करने तक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही नोलन के ऑफिस जाने की बारी आती है, हम देखते हैं एला चाकू से अपना हाथ काट के खून निकाल के जोर जोर से रोने लगती है, ऐसे कितना दर्द हो रहा हो उसे। नोलन जल्दी से उसका फर्स्ट एड कर देता है और इसका सारा दोष जा गिरता है उनके हाउस हेल्प लैरिसा पर, उसके केयरलेसनेस के ऊपर। लैरिसा कुछ नहीं कहती, जबकि वो श्योर थी इसमें उसका दोष नहीं है। एला ने जरूर जानबूझकर कुछ किया है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है ऐसा। वो बस समझ नहीं पाती क्यों करती है वो ऐसा, क्या खुशी मिलती है उसे। दूसरी तरफ एला तो बहुत खुश थी, उसे जो चाहिए था वो जो मिल गया, नोलन का अटेंशन और प्रॉमिस कि इस वीकेंड वो लोग कहीं घूमने जाएंगे, वो भी उसके पसंद के जगह पर। एला जल्दी से एक एडवेंचर कैंप ढूंढ निकालती है और नोलन उसमें बुकिंग कर लेता है। हम नोटिस करते हैं एला को दिखावा करने की बहुत बुरी आदत है। वो अपने दोस्त किंसले से इस बारे में शेयर करती है, साथ में कुछ झूठ मूठ के बातें भी, जिससे ये साबित हो सके कि नोलन उससे कितना प्यार करते हैं, कितना वक्त देते हैं उसे। ऊपर से अगले दिन नोलन उसे एक और बड़ी खुशखबरी देते हैं। उनके एड एजेंसी में जो अगला एड शूट होने वाला है, उसमें एक बहुत ही फेमस टीवी एक्ट्रेस को कास्ट किया जा रहा है, जूलियट नाम से, जो एला की फेवरेट है। उसकी शो ट्विस्टेड प्रिटी की एक भी एपिसोड मिस नहीं करते एला। उसका कमरा उसी के पोस्टर से भरा है। तो जब उसे पता चलता है कि वो जूलियट से मिलने जा रही है, सामने से बात कर पाएगी उससे, वो खुशी से उछलने लगती है। साथ में उसे दिखावा करने का एक और मौका भी मिल चुका था, मगर उसने जैसे सोचा था वैसा कुछ नहीं होता। जूलियट उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती, उसी के सामने एक और लड़के के साथ सेल्फी लेती है, मगर उसे ऑटोग्राफ तक नहीं देती। गुस्से में एला का दिमाग खराब हो जाता है। ऊपर से जब वो देखती है उसके डैड भी उसी लड़के को भाव दे रहे हैं, वो और कंट्रोल नहीं कर पाती। उसका ध्यान पाने के लिए, अपने तरफ खींचने के लिए एक लाइट फेंक देती है, लेकिन उस लड़के से पीछा नहीं छूटता उसका। असल में उस लड़के का नाम जेंडर है और वो नोलन के गर्लफ्रेंड सिसिली का बेटा है। नोलन सिसिली को काफी पसंद करता है, अपना फ्यूचर उसी के साथ शेयर करना चाहता है और इसीलिए उसके बेटे से बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा। एला को इतना सब कुछ कहाँ समझ आता है, उसे तो बस अपनी परी है। उसके दो फेवरेट पर्सन्स, उसके डैड और जूलियट, दोनों ही जेंडर से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। ये उसे सहन नहीं होती। ऊपर से जब किंसले उससे फोटो मांगती है, उसे चिढ़ाती है कि वो झूठ कह रही है, वो कभी जूलियट से मिली ही नहीं, वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपना सारा गुस्सा निकालती है अपने ही नेबर के गार्डन को तबाह करके। उसने सुबह घर से निकलते वक्त ही देख लिया था वो नेबर एल्बर्ट कहीं जा रहा है, तो उसे कोई डर नहीं लगता। वो आराम से काफी समय लेकर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है, फूलों को कुचलती है, मगर उसे पता नहीं था कि एल्बर्ट ने जाने से पहले घर में सीसीटीवी इंस्टॉल करके गया है, वो भी उसी के कारण। एला इससे पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी थी, लेकिन नोलन को कंप्लेन करके कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था और एला कभी एडमिट ही नहीं करती थी। झूठ को ऐसे कन्विंसिंगली प्रेजेंट करती थी कि नोलन तो क्या, कोई भी उसके झांसे में फंस जाएगा। मगर इस बार एल्बर्ट के पास सबूत था, तो रात को घर लौटते ही सबसे पहले वो जाते ही नोलन को फुटेज दिखाने, मगर वो घर में थे ही नहीं, थी सिर्फ एला। वो पहले तो छुप जाती है और उसके बाद एल्बर्ट के सामने जाकर ऐसे कुछ बॉडी लैंग्वेज दिखाती है जिससे एल्बर्ट वहां से भाग जाते हैं।
ये सब कुछ उसने अपने फेवरेट शो से सीखा था। इनफैक्ट वो जूलियट को इसीलिए इतना पसंद करती है क्योंकि उसमें उसके कैरेक्टर से वो खुद को बहुत इजीली रिलेट कर पाती है। इनफैक्ट वो उसे कॉपी भी करती है हर एक स्टेप में, ये सोचे समझे बिना ही कि टीवी पर दिखाया गया सब कुछ रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। हम देखते हैं वो जूलियट को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है, उसे सोशल मीडिया पर स्टॉक करती है, इवन उसके फोटोज से बातें भी करती है, बिल्कुल किसी साइको की तरह। इसी बातचीत के दौरान हमें उसके पास्ट लाइफ के कुछ ग्लिम्स मिलते हैं। पता चलता है उसकी बायोलॉजिकल मॉम उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी, रात रात भर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर वक्त बिताती थी। ये पता होने के बावजूद कि एला को अकेले घर रहने में कितना डर लगता है। और एक दिन उसी के सामने उसके बॉयफ्रेंड ने उसके माँ को मार डाला। वो सच में अनाथ हो गई। जिंदगी भर कभी किसी से प्यार नहीं मिला उसे, शायद इसीलिए वो नोलन को खोना नहीं चाहती। ऑन द अदर हैंड नोलन भी उससे इक्वली प्यार करते हैं, इतना कि सिसिली के साथ डेट पे जाके भी उसी के बारे में बात कर रहे थे। अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी शेयर करते हैं, उससे परमिशन लेते हैं सिसिली के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने में। एला को सिसिली से कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब तक वो उसके और नोलन के बीच ना आए। फॉर नाउ उसका मेन कंसर्न था जेंडर और एल्बर्ट। नोलन और जेंडर की दोस्ती कुछ ज्यादा ही तेजी से ग्रो कर रही थी, जो उसके लिए डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ी टेंशन की बात थी। नेक्स्ट डे जब वो और नोलन जेंडर और सिसिली के साथ बास्केटबॉल खेलने जाते हैं, वहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है। उसे नोलन और जेंडर को एक साथ देख बहुत जलन हो रही थी। वो समझ चुकी थी जेंडर को हरा पाना उसके लिए तो पॉसिबल नहीं, तो वो ऐसा नाटक करती है ऐसे जेंडर ने उसे हर्ट किया हो, जबकि उसने उसे छुआ तक नहीं था। इससे होता ये कि नोलन जेंडर को छोड़कर उसे संभालने में बिजी हो जाता है और जेंडर को भी उससे माफी मांगना पड़ता है। एला बहुत खुश थी, मगर उसकी यह खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। अगले दिन ऑफिस जाते ही नोलन को पता चलता है उसके पार्टनर गैब्रिएला को कुछ दिनों के लिए अपने माँ के साथ न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा, कुछ बहुत अर्जेंट काम पे, वो भी इसी वीकेंड पर। तो जायज है, ऑफिस में सारा काम नोलन को ही संभालना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग से जो पोस्टपोन किया नहीं जा सकता। नोलन बहुत कश्मकश में पड़ जाता है। उसे पता था एला कितने एक्साइटेड है इस ट्रिप को लेकर, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। वो कॉल करके बुकिंग्स कैंसिल कर देता है और एला से कहता है कि कोई और ट्रिप प्लान करने के लिए। मगर एला वो इतना आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे जो चाहिए वो चाहिए, तो वो डिसाइड कर लेती है कि कुछ भी हो जाए वो इस ट्रिप को मिस नहीं करेगी। उसके लिए कुछ भी करने के लिए राजी है वो। कोइंसिडेंटली उस दिन वो नोलन के ऑफिस में थी, तो वो जाती है गैब्रियल के केबिन में और छुपके से उसके ड्राइविंग लाइसेंस से उसका एड्रेस पता कर लेती है। साथ में गैब्रियल और उसके माँ का कन्वर्सेशन भी ओवरहियर करती है, जिसमें गैब्रियल की माँ उसे घर लौटते वक्त योगर्ट लाने को बोल रही थी। इसे सुनते ही एला मन ही मन सारा प्लान बना लेती है। उसे याद है उसने एक बार अपने फेवरेट टीवी शो के एक एपिसोड में देखा था जूलियट डिटर्जेंट पॉट्स यूज कर रही है अपने स्टेप मॉम को बीमार करने के लिए। इसका फ्लेवर बिल्कुल किसी कैंडी की तरह है, तो खाने में मिलाने से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ऊपर से उसे ये भी पता चल जाता है कि गैब्रियल को आज घर लौटने में काफी लेट होगा। एला को इससे अच्छा मौका और नहीं मिल सकता था, तो वो उसी दिन दुकान जाती है कुछ पॉट्स चोरी करने के लिए। करती भी है, मगर वहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है। उसे एल्बर्ट देख लेता है। उसे तो पहले से इस लड़की पर शक था। उसने नोलन को कई बार वार्न भी किया था कि इस लड़की में कुछ गड़बड़ है, उसके हरकतें ठीक नहीं है। और इस बार उसे पॉकेट में कुछ छुपाते देख एल्बर्ट उसका पीछा करते हैं। उसे डराते भी है, मगर एला अपना मुंह नहीं खोलती। फाइनली वो ये कहकर निकल जाते हैं कि वो नोलन से बात करेंगे। इससे एला थोड़ी सी डर जाती है। नोलन को कुछ पता चलना नहीं चाहिए, तो वो लौटते वक्त फिर से एक बार एल्बर्ट के घर जाती है, पीछे के रास्ते छुपके से। एल्बर्ट तब लैडर पे चढ़ के कुछ काम कर रहे थे, वल्नरेबल थे, तो उसी का फायदा उठाती है एला और उसे धक्का देकर फेंक देती है। एल्बर्ट के माथे पर गहरी चोट पहुंचती है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। एला किसी से कुछ नहीं कहती। उसे टेंशन जरूर हो रहा था, मगर वो खुद को संभाल लेती है। ये तो उसे करना ही था। जूलियट भी जरूर यही करती। अभी उसे अपने नेक्स्ट मिशन पे फोकस करना चाहिए, जो है गैब्रियल के माँ को पॉइजन खिलाना, जिससे वो कहीं ना जा पाए। नोलन ने ऑलरेडी एक और ट्रिप का प्लान शुरू कर दिया था, जो इक्वली एक्साइटिंग होने वाला था, मगर एला फिर भी इसी ट्रिप की जिद लेकर बैठी थी। उसे तो पता भी नहीं था कि सिसिली भी कोशिश कर रही है।
उसकी एक दोस्त वहाँ काम करती है, तो सिसिली ने उससे कहा है टिकट्स के लिए, क्या पता लास्ट मोमेंट पे कुछ मिल जाए। इस सब से बेखबर एला अपने काम में बिजी थी। वो उसी दिन स्कूल के बाद गैब्रियल के घर जाती है, मगर बहुत मुश्किल से अंदर घुस पाती है। कोई दरवाजा खुला ही नहीं था, सिर्फ एक खिड़की खुली थी। एला उसी से अंदर जाती है और उनके योगर्ट में पॉट्स मिलाकर उसे अच्छे से ब्लेंड करके निकल जाती है। बाहर जाकर तब तक इंतजार करती है, देखती रहती है जब तक गैब्रियल की माँ उस योगर्ट को खा नहीं लेती। फाइनली उसका काम पूरा हो चुका था, तो वह खुशी खुशी घर लौट जाती है और रास्ते पर उसे एल्बर्ट के घर पुलिस दिखती है। उसका एक दोस्त उससे मिलने आया था। उसकी लाश देखकर उसी ने पुलिस में कंप्लेन किया। सभी बहुत शॉक्ड थे, लैरिसा भी, लेकिन एला के चेहरे पर खुशी झलक रही थी क्लियरली। लैरिसा ये भी नोटिस करती है कि उसका टी शर्ट फटा हुआ है, जबकि स्कूल से लौटते वक्त ऐसा नहीं था। साथ में उसका मूड भी बहुत ऑफ था। वो किंसली से जोर जोर से झगड़ रही थी। ये सब कुछ देखकर लैरिसा को कुछ ऑड लगता है। वो नोलन को इन्फॉर्म कर देती है और नोलन जाता है अपने बेटी से पूछताछ करने, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं था एला कितनी मैनिपुलेटिव हो सकती है। वो सिर्फ झूठी ही नहीं, सबके सामने खुद को विक्टिमाइज करने में भी माहिर है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आती है कि एला को पास्ट ट्रॉमास के वजह से बहुत दिनों तक काउंसलिंग अटेंड करना पड़ा था। मतलब उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑलरेडी है। उधर गैब्रियल भी नोलन को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है कि उसके माँ को फूड पॉइजनिंग हुआ है, तो वो अपना टूर कैंसिल कर रही है। अगर वो कहीं जाना चाहे तो जा सकता है। एग्जैक्टली जैसे एला ने सोचा था। मगर यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि नोलन को फिर से कोई बुकिंग्स नहीं मिलती। उसके टिकट्स ऑलरेडी बिक चुके थे। मतलब एला ने जिसके लिए इतना सब कुछ किया वो सब बेकार गया। फॉर्चुनेटली सिसिली ने टिकट्स मैनेज कर लिया था, तो फाइनली एला का प्लान पूरा हो ही जाता है। बस नोलन सिसिली और जेंडर को भी साथ जाने को बोलता है, जो उसे पसंद नहीं आता। फिर से उसका टेंशन शेयर होगा। उसका डैड उससे ज्यादा जेंडर से प्यार करेगा। टेंशन में एला का दिमाग खराब हो रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन जेंडर सच में उसकी जगह ले लेगा। ऐसा तो होने नहीं दे सकती ना वो। इसका सोल्यूशन भी उसे जूलियट से ही मिल जाता है, यानी कि उस शो से। ट्रिप के फर्स्ट नाइट पे ही जब नोलन और सिसिली बिजी थे, वो छुपके से जेंडर के कमरे में जाकर पिलो से उसे सफोकेट करने की कोशिश करती है। मगर ठीक तभी जेंडर की नींद टूट जाती है और एला को भागना पड़ता है, मगर वो कोशिश करना बंद नहीं करती। अगले दिन माउंटेन बाइकिंग कोर्स पे वो जेंडर का नाम लेवल 5 पे लिख देती है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट एंड टफेस्ट रूट होने वाला था। और साथ में सबके अनजाने में उसके साइकिल का ब्रेक भी खराब कर देती है। सिसिली उसे देखती तो है, मगर कोई शक नहीं करती। अपने भोली भाली बातों से एला उसे बहका जो देती है। और इसके बाद जो होना था वही होता है। जेंडर अपने साइकिल को कंट्रोल नहीं कर पाता, गिर जाता है। पैरों में गहरी चोट पहुंचती है बेचारे की। सिसिली उसे लेकर शहर लौट जाती है उसी वक्त, और जाते वक्त उसे दिखती है एला का चेहरा। उसके चेहरे पर वही खुशी। वो इतनी खुशी किस बात की हो रही है, वो भी ऐसे सिचुएशन में। नोलन भी सिसिली के साथ लौटना चाहता था, मगर सिसिली मना कर देती है। उसे सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए था। इधर एला तो बहुत खुश हो रही थी। आखिरकार नोलन पूरा समय सिर्फ उसी के साथ बिताएंगे, सिर्फ उसी के साथ खेलेंगे। लेकिन एला समझ नहीं पाती, उसके कुछ बिहेवियर्स इतना क्रीपी थे कि लोगों को उसका इंटेंशन क्लियरली पता चल रहा था। नोलन सिसिली से फोन पर बात करे, जेंडर के बारे में पूछताछ करे, ये भी उसे मंजूर नहीं थे। वो बहुत ही ज्यादा रिएक्ट करने लगी थी, जो सिसिली सुन लेती है, और धीरे धीरे उसके मन में शक पैदा होने लगे थे। वो बात करती है लैरिसा से और फिर किंसली से। दोनों से ही उसे एला के अजीबोगरीब हरकतों के बारे में पता चलता है। किंसली तो उसे डायरेक्टली कह देती है कि एला उस शो को लेकर ऑब्सेस्ड है। उसे जूलियट का कैरेक्टर जस्टिफाइड लगता है, तो वो भी उसी की तरह रिवेंज लेती है। जिसे भी नापसंद करती है, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। जैसे एल्बर्ट, वो श्योर है उसके मौत के पीछे उसी का हाथ है। और जेंडर को भी वो ज्यादा पसंद नहीं करती, तो उसे भी सावधान रहना चाहिए। सब कुछ सुनकर सिसिली के दिमाग से सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। वो एक्शन लेने की डिसाइड करती है, मगर उससे पहले उसे नोलन से बात करनी होगी, तो वो लोग मिलने की प्लान बनाते हैं। उधर किंसली बातों बातों में एला को इन्फॉर्म कर देती है कि सिसिली उससे मिलने गई थी और उसने सब कुछ बता दिया है।
अब उसका भांडा फूटने वाला है। इस बार एला सच में डर जाती है, पैनिक करने लगती है और पेट में दर्द होने का बहाना देकर नोलन को अपने पास रखने की कोशिश करती है, जिससे वो सिसिली से मिलने ना जा पाए। मगर इससे कुछ नहीं होता। सिसिली खुद आ जाती है उसके घर और नोलन को सब कुछ बता देती है। पहले तो नोलन यकीन नहीं करता, मगर ठीक तभी एला चाकू लेकर झपट पड़ती है सिसिली पर, पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। उसका ऐसा रूप नोलन ने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसे पागलपन में तो इंसान कुछ भी कर सकता है। एक तरफ नोलन उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है तो दूसरी तरफ सिसिली पुलिस को कॉल कर देती है और एला वो बस अपना फोन पकड़ के रोने लगती है। जूलियट को बुलाती है। उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका था। वो कहने लगती है कि जूलियट ने उसे ये सब कुछ करने के लिए कहा था, इवन उसी ने कहा था सिसिली को मारने के लिए, तो अभी वो क्यों चुप है। नोलन उसके हरकतों से फाइनली मान लेता है कि एला की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसे इंस्टीट्यूशन में डाल दिया जाता है जहां उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगी, इस उम्मीद में कि किसी दिन वो ठीक होकर नॉर्मल लोगों की तरह नॉर्मल सोसाइटी में बिलोंग कर पाएगी। उसका पास्ट ट्रॉमा उसकी लाइफ पे और इफेक्ट नहीं डालेगा और ना उसे कोई इमेजिनरी फ्रेंड बनाना पड़ेगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे कहानी काफी ठीक ठाक लगी, थ्रिलिंग भी, और एक मैसेज भी देती है ये फिल्म कि टीवी पर दिखा गया सब कुछ हम पर कितना इफेक्ट डाल सकता है, स्पेशली बच्चों पर, ट्रबल्ड वल्नरेबल मेंटलिटी पर। सबके पास गुड एंड बैड को फिल्टर करने की क्षमता नहीं होती, तो ऐसे में प्रैक्टिकल नॉलेज एंड मॉरल गाइडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। रियलिटी दृश्यम तो नहीं होती ना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।